अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी इज़ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वर्सटाइल विटामिन, मतलब इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं इस विटामिन के। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसका जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्कारवे हैज़ बीन नाउन टू मैन फॉर सेंचुरीज। इट वाज द फर्स्ट डिजीज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद डाइट इन द 16th century. About 10,000 men died of स्कारवे ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल इन देयर डाइट्स। वो स्कारवे की बात कर रहा है कि ये बहुत सदियों से जो है ना, ये लोगों को डिज़ीज़ थी जो है ना। ये पहली डिज़ीज़ कब हुई कि 16वीं सदी में तकरीबन जो है ना 10,000 मैरिनर्स जो है ना, बहरी जहाज़ों पे लोग सफ़र करते हैं ना, उन्हें 10,000 लोगों को स्कारवे की डिज़ीज़ हुई ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स इन देयर डाइट। कि वो जो थे ना फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं थे ले सकते अपनी डाइट में, क्योंकि उन लोगों ने महीनों सफ़र करना होता है उसके ऊपर, बहरी जहाज़ के ऊपर, तो उन्हें फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं थी मिलती। तो इस वजह से उन 10,000 लोगों को जो थी ना स्कारवे की डिज़ीज़ थी। तो जेम्स लाइंड, ए सर्जन ऑफ इंग्लिश नेवी, इन पब्लिश ट्रीटाइज ऑन स्कारवे। फिर एक जेम्स लाइंड सर्जन था इंग्लिश नेवी का, तो उसने एक पब्लिश किया स्कारवे के ऊपर जो है ना, मतलब कि नोट लिखा उसके ऊपर, मतलब कि बेस्ड ऑन लाइन्स ऑब्जर्वेशन द रॉयल नेवी सिंस 1795 यूज्ड टू सप्लाई लाइम और लेमन जूस टू ऑल द क्रूज। तो लाइन्स की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है ना, रॉयल नेवी सिंस 1795 में जो है ना, उन्होंने लीमू का जूस जो था ना अपने उनको जवानों को देना शुरू किया। द इंग्लिश नेवी यूज टू कैरी क्रेट्स ऑफ लेमन। फिर वो जो थी ना, जब भी वो नेवी वाले जाते थे ना जहाज़ों के ऊपर, तो वो अपने लेमन साथ लेके जाते थे, लेमन के क्रेट्स। हैंस दे वर पॉपुलर रिनाउन एज लाइमिस। तो इसी वजह से उन्हें जो है ना लाइमिस कहा जाता है। इसकी केमिस्ट्री क्या है? स्कारबिक एसिड इज़ अ हेक्सोज डेरिवेटिव एंड क्लोजली रिजेंबल मोनोसैकेराइड इन स्ट्रक्चर। स्कारबिक एसिड जो है ना हेक्सोज डेरिवेटिव है, इसके साथ 6 कार्बन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मोनोसैकेराइड की तरह, ठीक है। द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी इज ड्यू टू इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी किस वजह से है? क्योंकि जो है ना इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका, ठीक है। C+COH ग्रुप, ठीक है। इसे इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एल स्कारबिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन। एल स्कारबिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो जब इसकी स्कारबिक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अगर डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड की रिडक्शन होगी तो स्कारबिक एसिड बन जाएगा। बोथ स्कारबिक एसिड एंड डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड है बायोलॉजिकली एक्टिव। तो ये दोनों दो है ना विटामिन सी की, ये दोनों जो है ना एक्टिव फॉर्म है। हाउ डी स्कारबिक एसिड इनएक्टिव। और जो डी स्कारबिक एसिड है ये इनएक्टिव होता है। एल स्कारबिक एसिड एक्टिव होता है। द प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रीडोमिनेटली कंटेन स्कारबिक एसिड इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। प्लाज्मा और जो टिश्यूज़ हैं उनमें स्कारबिक एसिड रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। इसकी वजह आगे वो बताता है कि क्यों रिड्यूस फॉर्म में होता है। द रेशियो ऑफ स्कारबिक एसिड टू डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड इन ह्यूमन टिश्यू 15:1। वो यही कह रहा है स्कारबिक एसिड जो है ना 15 गुना ज़्यादा होता है इससे डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड। इसकी रेशियो स्कारबिक एसिड की 15 है, डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड की 1 है। 15:1 स्कारबिक एसिड टू डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड। ऑन हाइड्रेशन डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड इज इरिवर्सिबली कन्वर्टेड टू 2,3 डाई कीटो ग्लूकोनिक एसिड विच इज़ इनएक्टिव। तो जब हाइड्रेशन होगी डिहाइड्रोस्कारबिक एसिड जो है ना इरिवर्सिबल कन्वर्ट हो जाएगा 2,3 डाई कीटो ग्लूकोनिक एसिड जो कि इनएक्टिव है, ठीक है। हाइड्रेशन रिएक्शन इज ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस इन अल्कलाइन और न्यूट्रल सोल्यूशन। हाइड्रेशन जो रिएक्शन होता है ना ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस होता है अल्कलाइन या न्यूट्रल सोल्यूशन में। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन सी इज रिगार्डेड एज बायोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। तो वो ये कह रहा है कि यही वजह कि विटामिन ई की जब ऑक्सीडेशन हो जाती है ना तो बायोलॉजिकल हम इसकी इनएक्टिवेशन, तो इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है बायोलॉजिकली, ठीक है, क्योंकि डाई कीटो ग्लूकोनिक एसिड जो बन जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ स्कारबिक एसिड इज रैपिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो स्कारबिक एसिड की ऑक्सीडेशन बहुत जल्द होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर की प्रेजेंस में। हेंस विटामिन सी बिकम इनएक्टिव इफ फूड आर प्रिपेयर्ड इन कॉपर वेसल। तो विटामिन सी जो है ना इनएक्टिव हो जाता है अगर जो है ना कोई भी फूड इसमें कॉपर वेसल में प्रिपेयर की जाए। दोबारा यहाँ से समझाता हूँ आपको। एल स्कारबिक एसिड रिड्यूस फॉर्म में होता है, ठीक है, बॉडी में। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो डिहाइड्रो स्कारबिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन होगी, हाइड्रेशन अगर इसकी हो गई
तो डाई कीटो एल ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। आगे आ जाता है बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। मैनी एनिमल कैन सिंथेसाइज कार्बिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज विया यूरेनिक एसिड पाथवे। तो एनिमल्स में कैसे सिंथेसाइज होता है जो है ना स्कारबिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। तो एनिमल्स में सिंथेसाइज होता है जो है ना स्कारबिक एसिड ग्लूकोज से। तो किस पाथवे के जरिए? यूरोनिक एसिड पाथवे के जरिए। हाउएवर मैन, अदर प्राइमेट्स, गुइनिया पिग्स एंड बैट्स कैन नॉट सिंथेसाइज ascorbic acid due to deficiency of single enzyme namely L-gluconololactose ऑक्सीडेज। तो वो यही कह रहा है कि मैंस में और वो जो परिंदे हैं पिग्स बैट्स ये जो है ना ascorbic acid सिंथेसाइज नहीं कर सकते अगर इनमें सिंगल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, ये वाला विटामिन L-gluconololactone ऑक्सीडेज, ठीक है। विटामिन सी इज़ रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो ये रैपिडली अब्जॉर्ब होता रहता है इंटेस्टाइन। इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी टू सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। ये ज़्यादा अमाउंट में जो है ना बॉडी में स्टोर नहीं होता। स्कारबिक एसिड एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज सच और एज इट्स मेटाबोलाइट्स डाइकीटो ग्लूकोनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। स्कारबिक एसिड जो है ना यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होता जाता है। तो इसके मेटाबोलाइट्स भी डाइकीटो ग्लूकोनिक एसिड जो हाइड्रेशन से फॉर्म होते हैं इसकी, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड भी। आगे इसके आ जाते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस। Most of the function of vitamin C are related to its property to undergo reversible oxidation reduction interconversion of ascorbic acid and dehydroascorbic acid। इसके फंक्शन के बारे में यही बताया कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये नीचे लिखी हुई हैं। अगर इनकी इंटरकन्वर्जन से ascorbic acid dehydroascorbic acid इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो रिडक्शन होगी तो फिर ascorbic acid। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसके? कोलाजन फॉर्मेशन। इससे कोलाजन की फॉर्मेशन होती है। विटामिन सी प्ले द रोल ऑफ कोएंजाइम इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। तो विटामिन सी जो है ना रोल प्ले करता है कोएंजाइम के तौर पर, हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है प्रोलीन और लाइसिन की, ठीक है। वायर प्रोटोकोलाजन इज कन्वर्टेड टू कोलाजन, ठीक है। प्रोटोकोलाजन कन्वर्ट होता है कोलाजन में। वो पोस्ट ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशन ये पीछे भी हमने पढ़ा है। द हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इज कैटालाइज, ये जो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया पोस्ट ट्रांसलेशन और मॉडिफिकेशन, ठीक है, विटामिन के वाला जो सारा टॉपिक था। द हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इज कैटालाइज बाय lysyl hydroxylase and for lysyl hydroxylase for lysine and prolyl hydroxylase for proline। इसकी हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होती है? रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय इन एंजाइम के जरिए जो है ना इनकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन विटामिन सी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये रिएक्शन विटामिन सी पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे और अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे डिपेंड करता है। हाइड्रोक्सीपरायोन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन इज एसेंशियल फॉर कोलाजन क्रॉस लिंकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। ये क्यों ज़रूरी होता है? लाइसिन और प्रोलीन जो है ना कोलाजन फाइबर को जो है ना इन सब फाइबर को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए, ठीक है। दिस वे विटामिन सी नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू एंड वाउंड हीलिंग प्रोसेस। तो नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू और वाउंड हीलिंग को जो है ना मेंटेन करने के लिए, तो जब फाइबर स्ट्रॉन्ग होंगे तब भी ये सारी इसकी मेंटेनेंस होगी ना। बोन फॉर्मेशन, बोन टिश्यू पोजेस एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कोलाजन एंड इनऑर्गेनिक कैल्शियम फॉस्फेट। विटामिन सी रिक्वायर्ड फॉर बोन फॉर्मेशन, इसका बोन फॉर्मेशन में भी, ठीक है, रोल है। आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में भी। स्कारबिक एसिड एनहेंस आयरन अब्जॉर्प्शन बाय कीपिंग इट इन द फेरस फॉर्म। इसकी दो फॉर्म जो होती हैं आयरन की, फेरस और फेरिक फॉर्म। तो ये स्कारबिक एसिड जो है ना इसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है फेरस फॉर्म में, ठीक है। दिस इज ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरिटीन एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ आयरन फ्रॉम फेरिटीन। ये हेल्प करता है फेरिटीन की उस फॉर्मेशन में और मोबिलाइजेशन ऑफ आयरन फ्रॉम फेरिटीन और मोबिलाइज करवाने के लिए उसे, ठीक है। विटामिन सी इज यूजफुल इन द रिकन्वर्जन ऑफ मैथ हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। ये इस मैथ हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन बनाने में भी जो है ना यूजफुल होता है। द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइल पिगमेंट रिक्वायर स्कारबिक, इसके लिए भी स्कारबिक एसिड रिक्वायर होता है। ट्रिप्टोफन मेटाबॉलिज्म, विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफन टू हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन इन द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है ट्रिप्टोफन की, जो सिंथेसिस करवाता है सेरोटोनिन की। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, स्कारबिक एसिड रिक्वायर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट टू होमोजेनेटिक एसिड इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। Further, ascorbic acid also inhibited by dopamine beta hydroxylase involved in the synthesis of catecholamine। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की जो है ना सिंथेसिस करवाता है। फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन फोलिक एसिड टेट्राफोलेट। तो जो है ना फोलिक एसिड की टेट्राफोलेट जो है ना एक्टिव फॉर्म है। तो विटामिन सी नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेट्राफोलेट, इसकी फॉर्मेशन में भी टेट्राफोलेट की
फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फर्दर इन एसोसिएशन विद टेट्राफोलेट स्कॉर्बिक एसिड इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट की मैच्योरेशन भी करवाता है। अगर ये नहीं होगा तो स्मॉल इरिथ्रोसाइट हो जाएंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, adrenal gland possess high level of ascorbic acid, particularly in period of stress. It is believed that vitamin C is necessary for hydroxylation reaction in the synthesis of corticosteroid hormone. ये corticosteroid हार्मोन की जो है सिंथेसिस के लिए भी विटामिन सी ज़रूरी होता है। स्पेयरिंग एक्शन ऑफ अदर विटामिन, स्कॉर्बिक एसिड स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, ये बात तो पता है पहले, ये स्कॉर्बिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इट्स स्पेयर विटामिन ए, ई एंड अदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फॉर ऑक्सीडेशन, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। इम्यूनोग्लोबिन फंक्शन क्या है? विटामिन सी एनहांस द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंड इंक्रीज द फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो सिंथेसिस इम्यूनोग्लोबिन की करवाता है, तो फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट को जो है ना इंक्रीज करवाता है, ठीक है। जब एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो फैगोसाइटिक एक्शन ज़्यादा होगा ल्यूकोसाइट्स का। प्रिवेंटिव एक्शन ऑन कैटरैक्ट, विटामिन सी रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशन। कैटरैक्ट क्या होता है? क्लाउडिंग, मतलब कि बंदे को सही नज़र नहीं आता, लेंस की खराबी हो जाती है, ठीक है। प्रिवेंटिव एक्शन क्रोनिक डिजीज, एज एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, कैटरैक्ट एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर, कैटरैक्ट और कोरोनरी हार्ट डिजीज को भी, उससे भी प्रिवेंट करता है हमें, ठीक है। बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।